Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter, The Treasure Within, यानी भीतर का खजाना. So let's start our video. Before you read, every child is a potential achiever. प्रत्येक बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है and is different from other children, और वो अलग होता है दूसरे बच्चों से. In her and his style of learning, अपने पढ़ने के तरीके में, and area of interest, और अपने रुचि के क्षेत्र में वो दूसरे बच्चों से अलग होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलो, नीचे जो इंटरव्यू दिया गया है उसे पढ़ें. इट इज बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशंस, और ये बातचीत के ऊपर आधारित है, बिटवीन मिस बेला राजा एडिटर ऑफ स्पर्श. ये और किसके बीच में है? ये बेला राजा जो कि स्पर्श की एडिटर है या संपादिका है. अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, और जो कहाँ की? वैली स्कूल बेंगलोर के रिसोर्स सेंटर के न्यूज लेटर की संपादिका हैं वो. एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, और जो है वो किन का इंटरव्यू ले रहे हैं? मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो कि भारत के अग्रणी वास्तुकार हैं. हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हफीज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल के स्कूल में जो है काफी परेशान बच्चे थे, काफी जो है दुखी थे वो स्कूल से. He loved doing things but detested mechanical learning. उन्हें चीज़ों को करना अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें जो मैकेनिकल लर्निंग है, मशीनी ज्ञान से उनको नफरत थी. मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर्स, और जो है मैथ्स भी जो है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो भी उनको कपकपी जो है चढ़ा देता था. What is the principal once said to him influenced him deeply, और जो उनके एक बार प्रिंसिपल ने उन्हें कहा, उस चीज़ का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा. अब जो है आगे कन्वर्सेशंस दे रखी कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है बेला राजा ने उनसे पूछे और हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने किस किस टाइप से उनका आंसर किया. तो फर्स्ट है, पहले हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर. वो कहते हैं कि मुझे ऐसे डरावने सपने आते रहते थे, केवल पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा लगता है कि जो ये समाप्त हो गए हैं. अब बेला राजा कहते हैं, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट? आप किस जो है डरावने सपने की बात कर रहे हैं? व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ? और आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो अब गायब हो गए हैं? अब जो है ऐसी जो है, यानी हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आई यूज टू गॉट कॉन्टिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशंस, कि मुझे लगातार ऐसे सपने आते थे जैसे कि मैं, ऐसा डरावना सपना कि जैसे कि मैं मैथ्स का जो है एग्जाम दे रहा हूँ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर मुझे कुछ भी आता नहीं है मैथ्स में. Now the physics must have gotten over it and I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmare. और जो अब क्या कहता है कि जो क्या है उनका जो जो है या मन पे अब उनका कंट्रोल हो गया है काफ़ी, एंड डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, और वो नहीं सोचते हैं जो है अब शिक्षा के बारे में. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर, और अब उनके पास समय भी नहीं है इस तरह के डरावने सपने जो है देखने का. बेला राजा कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल. हमें बताइए आप कुछ अपनी स्कूल की यादों के बारे में. ऐसी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स आई वाज अ गुड स्टूडेंट, कि मैं पहले और दूसरे जो साल में काफ़ी अच्छा जो है विद्यार्थी रहा. एंड आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब मैं थर्ड क्लास में हुआ, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, तो मैंने जो है खेल में से जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया पढ़ाई के प्रति, और मैं कभी भी नहीं पढ़ा. I used to be interested in games, running around, playing jokes, pranks on others. और मेरा जो इंटरेस्ट था वो क्या था? खेलने में था, दौड़ने में था, या फिर दूसरों के ऊपर मजाक करने में या उनको ठिठोलियां करने में मेरा इंटरेस्ट था. I would copy in a class during exam times. और मैं जो है एग्जाम में नकल करता था. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and studied it. और मैं कोशिश करता था ताकि मुझे एग्जामिनेशंस का जो है, जो मुझे एग्जाम का जो पेपर जो है तैयार किया गया है वो मुझे मिल जाए और मैं उससे अपनी तैयारी कर लूँ, उसे पढ़ लूँ. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, और जैसे कि मुझे कोई भी चीज़ याद नहीं थी कि जो मुझे क्लास में पढ़ाई गई थी. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन फिर भी जो एक ऐसा जो वाक्य था जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था, उसने मेरी लाइफ पर गहरा प्रभाव डाला और मेरी लाइफ को बदल दिया. When I approached my 11th standard, जब मैं अपने जो है 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम काफ़ी अच्छे बच्चे हो, विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडी, लेकिन तुम कभी भी नहीं पढ़े.
आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम पर ध्यान दिया है. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ. अब जो है मैं अब ध्यान ज्यादा तुम्हारा नहीं रख पाऊंगा और तुम्हें जो है अपने आप ही सब कुछ करना है. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes एंड यू डिडंट हैव योर फादर्स. वो मेरे साथ 5 मिनट तक जो है बात करते रहे और उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव योर फादर्स, कि तुम्हारे जो है पिता नहीं हैं. योर मदर हैज वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी माँ को काफी कठिन मेहनत करनी पड़ी है तुम्हें बड़ा करने में. एंड पेड योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों की फीस भरने में तुम्हारी माँ को काफी मेहनत करनी पड़ी है. बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन जो तुमने क्या किया है, सिर्फ जो है गेम्स खेले हैं, यानी कि तुम खेलते रहे हो. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, और अब जो तुम्हें जो क्या होगा, उठना होगा और पढ़ने के लिए जो है आगे जाना होगा. आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं काफी अच्छा जो है स्पोर्ट्समैन हुआ करता था. आई हैड बिन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और जो मैं जो है सीनियर चैंपियन भी रहा काफी सालों तक. एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट टीम का जो है कप्तान भी रहा. आई यूज टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड. मैं हर तरह के जो गेम खेला करता था, लेकिन उस साल जो है मैंने एक कदम भी जो है खेल के मैदान में नहीं रखा. I would go for prayers and all I would do was eat and study. और मैं सिर्फ जो है प्रार्थना के लिए जाता था, लेकिन और बाकी जो मैं करता था वो सिर्फ खाता था और पढ़ता था. I normally used to copy and pass. और मैं सामान्यतः जो है नकल करके जो है पास हो जाता था. But I realized, लेकिन अब मुझे ये एहसास हुआ कि once I was in SSC, कि जैसे एक बार मैं कहा था कि एसएससी में था, आई कुडंट डू दैट, कि मैं वहां पर नकल बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा. एसएससी में जाकर एग्जाम टाइम में मैं बिल्कुल भी वहां नकल नहीं कर पाऊंगा. व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास, जब मैं सेकंड क्लास में पहुंचा, 50%, जब मैंने यानी सेकंड ईयर में 50% अचीव कर लिए. इन माई एसएससी माई प्रिंसिपल सेड, कहाँ पे, अपने एसएससी में. तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डेस्टिनेशंस, कि बेटा कंसिडर योर सेल्फ, अपने आप को जो है तुम पहचानो, और एज हैविंग गॉट अ डेस्टिनेशंस, कि तुमने जो है कितनी विशिष्टता हासिल कर ली है. दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल्स डेज, और यही जो है मेरी यादें हैं मेरे स्कूल के दिनों की. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, कि जैसे जैसे जो है एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, कि जैसे जैसे मैं अपने कामों की बात जो है उनको याद करने की कोशिश करता हूँ. आई कांट रिमेंबर, मैं उन्हें याद नहीं कर पाता हूँ. आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजली, क्योंकि मैं चीज़ों को बड़ी आसानी से जल्दी भूल जाता हूँ. टू रिमेंबर, उनको याद करने के लिए आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, मुझे उन चीज़ों को देखना पड़ता है एक फोटो की तरह. आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ. एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, और मैं उसके सारी बातों को जो है एक फोटोग्राफ की तरह अपने दिमाग में याद रखता हूँ. बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज हाउ इट वर्क्स, लेकिन जो है दिमाग के जरिए नहीं, दैट इज हाउ इट वर्क्स, और इस तरह से ये काम करते हैं. अब बी आर यानी बेला राजा कहते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, जब आप स्कूल में थे और जब आपने कुछ बुरा व्यवहार किया. डिड द टीचर्स पुल अप यू, क्या जो है टीचर्स ने आपको जो है डांटा या आपसे वो नाराज हुए. एंड हाउ डिड यू फील, और आपने जो है कैसा महसूस किया. ऐसी कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे जो है कुछ भी जो है इसका आई नेवर फेल्ट, मैंने कभी महसूस नहीं किया किसी भी चीज़ के बारे में, ऑन बीइंग पुल्ड अप, जब वो मुझसे नाराज होते थे. आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होता था खेलने में. आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक्स, और मुझे जो है हर एक वीक जो क्या लगती थी, जो छड़ी लगती थी मुझे. बेला राजा कहती है, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teachers by not doing your homeworks, और जब आपको ये पता लगता था कि आपने जो है अपना होमवर्क नहीं किया है और जिसकी वजह से आपके जो टीचर्स हैं वो आपसे नाराज हो गए हैं, या फिर आपके बिहेविंग बैडली, या फिर आपने जो है अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया. व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, और जब आपको ये पता लगता है कि अभी आपको जो छड़ी लगने वाली है. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके माइंड की जो स्थिति थी वो कैसी होती थी. ऐसी कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, कि माइंड की स्थिति. जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, कि मैं क्या करता, सिर्फ हाथ को उठाता. एंड दे वुड केन यू,
और वो जो है आपको क्या करते, वो आपको छड़ी लगा देते। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट। वो क्या करते कि वो मुझे थोड़ा सा दर्द तो होता, लेकिन तब मैं जो क्या करता, आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, मैं उसके बारे में भूल जाता। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना होता। अब बेला राजा कहती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या आपको कभी भी जो है डर नहीं लगता था या आप जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते थे। ऐसी कहते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग, क्योंकि मेरी जो है खेलने में रुचि थी और किसी में भी नहीं थी। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और जो है मेरा काफी इंटरेस्ट था किसके अंदर, दूसरों का मजाक उड़ाने में। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन जो है मेरा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि पढ़ने में। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शंस, और इसलिए अब मैंने क्या किया, अपना ध्यान जो है एक दूसरी तरफ कर लिया। फॉर वन होल आवर्स वी प्लेड, और हम पूरे 1 घंटे तक जो है खेलते रहे चोर पुलिस। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, और हर एक शनिवार जो है हमें अनुमति दी जाती थी कि हम जो है शहर में जाके मूवी देख सकें। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट, और इसलिए जो मैं कर सकता था, हम ये करते थे कि मेरे पास बिल्कुल लंच नहीं होता था, और मैं क्या करता, 40-50 बच्चों के से पैसे इकट्ठे कर लेता एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और दौड़कर जाता और टिकट खरीद के लाता। ऑन माई बैक वे, और वापस लौटते वक्त आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जो है मैं अपना पूरा पेट भर के खाता था। आई यूज टू बी द गैंग लीडर ऑफ अ गैंग, क्योंकि मैं जो है गैंग का लीडर होता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, और हमारी जो है गैंग के अंदर काफी लड़ाइयाँ होती थी और योजनाएं तैयार की जाती थी। दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्टेड मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये चीज़ें जो है मुझे काफ़ी जो है मुझे इंटरेस्ट दिलाती थी, या मुझे इनमें काफ़ी रुचि थी एकेडमिक यानी पढ़ाई की बजाय। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, स्टूडेंट जो क्या करते थे, मेरी बुक्स को यूज करते थे आगे सालों के लिए, अगले जो भी नया बैच आता था पढ़ने के लिए, तो वो मेरी बुक्स को जो है लेते थे। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी बुक्स जो है हमेशा बिल्कुल नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्जाम, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें एग्जाम से पहले दिन ही उन्हें जो है खोलता था। तो स्टूडेंट, ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।